एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन कॉन्क्लेव 2022 के लक्ष्य को लेकर सरकार का 2022 में क्या लक्ष्य है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर क्या चुनौतियां देखने को मिलेंगी और कैसे कैसे जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होगा तो क्या चीज़ें और क्या बदलाव हम नई शिक्षा में देखेंगे। इस खास कार्यक्रम में हम अगले सेशन की तरफ बढ़े उससे पहले आपका खास मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। साथ ही ये भी बता देती हूँ कि हमारा अगला विषय होगा शिक्षा के बाद रोजगार की चुनौतियां कैसे कम होंगी। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। चुनौतियां कैसे दूर होंगी इसको लेकर इस सेशन में चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस सेशन के खास मेहमान होंगे परिमल कुमार, डायरेक्टर ICS। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्टेज पर आइए। डॉक्टर जगबीर, चेयरमैन हरियाणा शिक्षा बोर्ड। डॉक्टर जगबीर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। अतुल, ओवर टू यू। देखिए, जब रोजगार का जिक्र आता है तो मायूसी छा जाती है, लेकिन परिमल जी का नाम आया तो तालियों की गड़गड़ाहट है। ये स्कूल के उनके बच्चे हैं और अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है कि बच्चों को अगर अपने गुरु पर विश्वास हो या उनके प्रयास से उनको लगता है कि उनका भविष्य सुधर रहा है तो तालियों की गड़गड़ाहट तो बनती है। सरकार के काम के लिए भी, इंडिविजुअल प्रयासों के लिए भी। इस सत्र की हम शुरुआत करते हैं। जैसा अनन्या ने जिक्र किया कि रोजगार की चुनौतियां, शिक्षा के बाद रोजगार की चुनौतियां, कोरोना काल के बाद वो चुनौती और ज्यादा बढ़ गई। जहां पर रोजगार था वहां से भी छिन गया। लेकिन क्या ऑनलाइन शिक्षा, उसके बाद फिर से हमारा जीवन पटरी पर लौट रहा? तो कोरोना भी लौट रहा है। कोरोना रिटर्न्स, ये भी अपने आप में एक आशंका फिर से प्रबल हो रही है। तो वो चुनौतियां बरकरार हैं। लेकिन शुरुआत मैं करूंगा सबसे पहले डॉक्टर जगबीर जी से, क्योंकि चेयरमैन है HBSC से। डॉक्टर साहब, सरकार का जो तंत्र है उसमें हम देखते हैं कि कोशिश की जाती है, लेकिन वो कोशिश कई बार कागजों तक रह जाती है और कई बार धरातल पर भी जाती है तो उसका वो आउटपुट नहीं निकलता है जितना इनपुट देने की बात कही जाती है। क्या आपको लगता है कि अब जो नई चुनौतियां बनकर उभरी हैं, एक तो हमारी जो पॉलिसी थी उसकी वजह से दिक्कतें थी, उसमें बदलाव की बात है, तो उस बदलाव से आपको लगता है कितनी जल्दी रोजगार के तौर पर परिणाम निकल पाएगा? और उसमें फिर इंडिविजुअल बाकी अन्य लोगों का जो प्रयास होता है, हमारे जो कोर्सेज हैं, जो सिलेबस हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से उनके पास डिग्री तो आ जाती है लेकिन उस डिग्री का कुछ खास उनको लाभ नहीं मिलता है, क्या फोकस कर रहे हैं नई पॉलिसी के तहत? नमस्कार जी, मैं जी न्यूज हरियाणा का आभार प्रकट करना चाहूंगा। इंडिया न्यूज हरियाणा, सॉरी, इंडिया न्यूज हरियाणा का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि रोज मीडिया वालों से मिलते मिलते जरा आज मेरी कोई बात हो नहीं, गई हो है, जाता है। इसलिए क्षमा चाहूंगा। तो इंडिया न्यूज हरियाणा का आभार कि भी इस तरह कनक्लेव 2022 कार्यक्रम में हम सबको बुलाया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, बार बार हम नई शिक्षा नीति कह रहे हैं, राष्ट्रीय का नई लगा ले तो कोई एतराज नहीं है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें प्री प्राइमरी के लिए 5 साल, प्राइमरी के लिए 3 साल, वोकेशनल के लिए 3 साल और फिर सेकेंडरी के लिए 4 साल, इस प्रकार की पॉलिसी ये 3 साल से बच्चे को लेकर के 18 साल तक के बच्चे को ले आई है। और उसमें बच्चे को 15 तरह के वोकेशनल कोर्सेज दिए गए हैं उसमें, ताकि वो बच्चा निपुण हो सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस प्रकार की शिक्षा नीति, भारत का भान कराने के लिए शिक्षा नीति ये लेकर के भारत सरकार लेकर के आई है। और हरियाणा ने तय किया है 2025 तक इस शिक्षा नीति को हम हरियाणा में लागू करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसमें एक परिवर्तन किया है। जो शिक्षा नीति नई आई है जी, किसी भी विद्यार्थी को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड फेल नहीं करता है। प्रत्येक विद्यार्थी के क्रेडिट ट्रांसफर पॉलिसी जो आई है ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 2018 से ही लागू कर दी थी। उस पॉलिसी में किसी भी विद्यार्थी ने 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है। 5 में से यदि विद्यार्थी एक सब्जेक्ट में भी पास है तो अगले साल मार्च में वो 4 सब्जेक्ट के साथ आ सकता है। और ऐसे विद्यार्थी को
पूरे 6 चांस मिलेंगे उन 4 सब्जेक्टों को पास करने के लिए। ये जो बदलाव आप लोगों ने कहा कि पॉलिसी में किया गया, अब इस पर भविष्य में परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन परिमल कुमार, एक कोचिंग सेंटर का जब हम जिक्र करते हैं तो एक नकारात्मक छवि भी पेश की जाती है। बहुत सारे जगहों पर है कि कोचिंग सेंटर, एक तो पढ़ाई की फीस, उसके बाद फिर कोचिंग सेंटर। लेकिन आपने लोगों ने जो कॉन्सेप्ट तैयार किया, क्यों आखिर आपको लगता है कि हाँ, जो नई पॉलिसी है उसमें आप लोगों का भी योगदान अब बहुत ज्यादा बेहतर होगा, और जो स्किल डेवलप आप लोग कर रहे हैं कोचिंग सेंटर के माध्यम से बच्चों को आप जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं, वहां पर यह पॉलिसी उनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी, मददगार हो? हेलो, बोलिए। अरे भाई बोल तो लेने दो, पहले ही तालियां। ये नौकरी लगी हुई लड़कियां हैं, अभी जो है तो रिसेंटली फिर से बजाओ ज्वाइन ताली करना है इनको। मैं पानीपत में आया, इनको पता चला तो ये लोग यहाँ पर भाई पहुंच इंडिया गए। न्यूज हरियाणा की तरफ से भी आप लोग को बधाई। हाँ परिमल जी, देखिए, एजुकेशन की बात चल रही है और काफी देर से मैं सुन रहा था, प्रोफेसर साहब भी बोल रहे थे, डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि 50 तक ये ऑनलाइन हो जानी है और क्या होना है और नई एजुकेशन पॉलिसी। जी पर जो आंकड़े धरातल पर दिखते हैं ना हम लोगों को, वो कुछ अलग मामला है। ये जैसे सर 15 साल, चेयरमैन साहब 15 साल, 5 जोड़ दिए, 3 जोड़ दिए, इधर कर दिए, उधर कर दिए। 15 साल बच्चे पहले भी पढ़ रहे थे, अब भी पढ़ रहे हैं। आंकड़ों की बाजीगरी मुझे लगता है तब से अब में क्या स्कूली लेवल पर बदलाव हुआ मुझे दिखाई नहीं देता। जब हम लोग पढ़ते थे ना, तब भी टीचर्स स्कूलों में 500 रुपए लेकर के नकल करवाते थे। हर एक स्कूल में नकल होती थी। तब भी चेयरमैन कहीं पर भी जाकर के छापा मारते थे, उस स्कूल का सेंटर जो है वहां से वहां शिफ्ट और वहां से वहां शिफ्ट। और वो तो मुझे तो कुछ इसमें जो है ना जमीनी स्तर पर बदलाव दिखाई नहीं दिया। बच्चे हमारे पास आते हैं 12वीं पास करने के बाद, तो आकर के बोलते हैं कि सर पहाड़े नहीं आते, गिनती नहीं आती, जमा घटा गुणा और भाग नहीं आती। भिन्न दशमलव प्रतिशत तो बड़ी बात हो गई साहब। पिछले 10 साल से जो है, मैं पिछले जो है 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, पिछले 10 साल से एजुकेशन का जो ये नो डिटेंशन पॉलिसी आई थी कि बच्चे को ना फेल करना और ना ही बच्चे को पीटना, ना उसको धमकाना। मेरी एक वीडियो वायरल हुई होगी, मैं उसको नहीं मानता हूँ, थोड़ा सा सभी लोगों ने देखी भी होगी। पर जो बच्चा एक गलत रास्ता पकड़ता है, जब बच्चा गलत ट्रैक पर जाता है, एक सिंसियर बच्चे को सामने टीचर कैसे देखे कि इस बच्चा बर्बाद हो रहा है, इसको होने दें, या उसको कह सुन के या मार पीट के या जो भी करके, क्या हम लोगों की पिटाई नहीं हुई? क्या हम लोग इस प्रकार से नहीं हुए? लेकिन जो है ना, जो एजुकेशन पॉलिसी जब शुरुआत में पढ़ते थे तो बहुत अच्छा लेवल था, लेकिन आज ग्राउंड लेवल ये है कि ये खत्म हो गया। और जो ये 2 साल कोरोना काल गए और जो ये ऑनलाइन एजुकेशन गई, इसके अंदर जो पढ़ाई लिखाई बच्चे लिखना भूल गए हैं। अब बच्चों को हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनको पहले क ख ग घ ए आ ए ABCD लिखना सिखा रहे हैं। ए बी अब ऐसे जोड़ना सिखा रहे हैं बच्चों को। जो ये जो ना, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन ने जो सत्यानाश किया ग्राउंड लेवल पर, मुझे नहीं पता आप लोगों के पास जो क्या क्राउड है और क्या उसके डाटा है, लेकिन जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, हम टॉप 10% के जो है वो लेते ही नहीं है, ना हम जो है लोअर 30%, जो ये 60% का टारगेट है वो हम करते हैं। और उसके अंदर बच्चों का हाल ये है कि वह आत्मा रोती है जब बच्चों को देखते हैं। एक तो अब की बार जो है ना, जैसे वो 6ठी क्लास में A+B का होल स्क्वायर का फार्मूला वो हमेशा बच्चों को आता था। अब की बार जो है ना, माथा पकड़ा मैंने, एक लड़की ने कहा कि मैंने ये फार्मूला ही नहीं देखा कभी भी, A+B का होल स्क्वायर। इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं सर? इसके लिए जो है ना, जैसे क्योंकि यहाँ पर 2 सवाल आएंगे। आज ही मैं अपने सहयोगी राज वर्मा से इसका जिक्र कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो गाजीपुर का इलाका है वो 90 के दशक से लगभग 2000 तक एक शिक्षा माफिया का सेंटर था। योगी सरकार आने के बाद सख्ती वहां पर हुई है, बदलाव भी आया है। एक प्रयास राजनाथ सिंह ने बहुत पहले किया था, अध्यादेश भी ले आए थे, और इतना सख्त था कि उसमें अगर नकल करता बच्चा पकड़ा जाता था तो उसमें माँ बाप भी जेल जाते थे। फिर उसके बाद मुलायम सिंह यादव साहब चुनावी दौर में आए और उन्होंने एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार आएगी, कुंजी फ्री कर देंगे। तो राजनाथ सिंह की सरकार चली गई इसी बात पर, वहां पर लोग नकल का समर्थन करते हैं। जब आप नकल का जिक्र करते हैं तो क्यों आखिर हम सरकार को दोषी ठहराएं? क्योंकि मैं खुद अपने चैनल पर बैठकर वो खबर पढ़ता हूं कि उस परिवार के ही लोग, भाई हो, पिता हो, चाचा हो, स्पाइडरमैन बनकर दीवारों पर चढ़ जाते हैं और अब नकल की पर्ची वहां पर पकड़ाते हैं। तो सरकार तो सख्ती करती है, लेकिन क्यों आपको लगता है कि इसमें समाज की भूमिका भी नहीं होनी चाहिए? थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है ना, पानीपत के कमिश्नर साहब थे, उन्होंने जो है मुझे जो अभी वीडियो वाली बात भी बोली कि आपकी वीडियो वायरल थी जी।
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके घर की पॉलिसी आपका बच्चा बनाता है या आपके पिताजी? स्वाभाविक है, जो बड़ा होगा वही बनाएगा। सर, पॉलिसी घर में, समाज में, सरकार में बड़ा बनाता है या नीचे? जो पॉलिसी मेकर है वही बनाएंगे, बड़े ही बनाएंगे। बड़े ही बनाते हैं सर। पॉलिसी में जो ना ऊपर से यथेष्ट राजा तथेष्ट प्रजा, ये राजा के लेवल पर गड़बड़ है सर, पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर गड़बड़ है। जब हम लोग पढ़ते थे ना तो जो है टीओ जाते थे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूं, अच्छी पढ़ाई होती थी सर, आज नहीं होती, वेरी सॉरी टू से। सरकारी स्कूलों का तंत्र खत्म हुआ ना तो प्राइवेट स्कूल एग्जिस्टेंस में आए। अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बढ़िया होती ना तो प्राइवेट स्कूल बनते ही नहीं। कौन देगा 10-20 हजार रुपए महीने के बच्चों के ऊपर, अगर सरकारी स्कूल में फ्री जो उनको बड़ी एजुकेशन मिल रही तो। और जब सरकारी स्कूलों के बाद प्राइवेट स्कूलों का भी तंत्र फेल हुआ ना, तब ये कोचिंग सेंटर आते हैं। एक दिन हम सिरसा के किसी जो है यूनिवर्सिटी में हम डिबेट कर रहे थे इसी टॉपिक के ऊपर, जो काफी गर्मा गर्म बहस हो गई। तो वहां पर जो बहस होने के बाद फिर लिखते हैं, बोला शिक्षा गली नुक्कड़ के चौबारे और उनके बीच में पहुंच गई है। अब यहाँ इतने जो है बड़े बड़े वेंटिलेटेड कैंपस हैं और इतनी बड़ी चीजें हैं, वहां पढ़ाई नहीं हो रही है और कोचिंग सेंटरों के दड़बों में पढ़ाई हो रही है। अब करें क्या सर, हमारे पास उतने पैसे तो है नहीं कि इतने बड़े कैंपस हम बनाएं और या और कुछ करें, लेकिन हम पढ़ाई के मामले पर सोचते हैं कि हर गांव के एक एक छोटे छोटे बच्चे तक अच्छी एजुकेशन पहुंचे। मैं इस प्रोग्राम में लेट इसलिए आया सर, मैं आज 4 गांवों में जाकर के सेमिनार करके आया हूं, शिक्षा क्रांति सेमिनार, और गांव में जाकर के लोगों के बीच में जाकर के उनसे पूछते हैं, भाई आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? डॉक्टर साहब अब यहाँ पर सवाल ये है कि थोड़ा सा और। जो इनका कहना है वो स्वाभाविक बात है कि कोचिंग सेंटर आखिर आए कैसे, और पॉलिसी को लेकर भी वो सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहे हैं कि आप इस वक्त देख रहे हैं। सर मैं एक बात और बोलता हूँ, पॉलिसी मेकर हरियाणा ने सरकार गड़बड़ किया। हाँ सर, हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने अभी सर, आप जो इस बात को सहमत होंगे ना कि हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से एफिलिएट कर दिया, तो हरियाणा बोर्ड क्या करेगा बताइए जगबीर सर। एक मिनट हमें थोड़ा पीछे जाना एचएसएससी पड़ेगा। जो सरकारी नौकरियां लगाता है, हरियाणा का सेंटर है, हरियाणा का पेपर होता है, हरियाणा के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, वो एचएसएससी अब पेपर नहीं ले रहा है, अब एचएसएससी के पेपर एनटीए लेगा, तो एचएसएससी क्या करेगा फिर? हरियाणा बोर्ड को हरियाणा सरकार अपने आप कमजोर कर रही है, एचएसएससी को हरियाणा सरकार अपने आप कमजोर कर रही है। बताइए, हम लोग इसके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। जवाब भी लेते हैं और मेरा सवाल उसी में ऐड करता हूं कि वाकई ये सवाल है। आप एक तरफ कहते हैं कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने पॉलिसी बदला है, वहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात भी है, उनको एजुकेट हम करेंगे तो ऐसा करेंगे कि उससे उनको रोजगार के अवसर भी मिले, लेकिन थोड़ा पीछे जाना जिम्मेदारी पड़ेगा। से अलग है। कोई नहीं, परिमल जी ने ठीक कहा, कोई बात नहीं, पॉलिसी बनाने वाले पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी बनाने वाला कौन है ये ध्यान करना पड़ेगा आपको। थोड़ा पीछे जाए, जो ये शिक्षा पद्धति लागू हुई है, मैकाले 2 फरवरी 1835 को जब लंदन की संसद में कहता है कि मैंने पूरे भारतवर्ष को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण देख लिया है और प्रत्येक गांव के बाहर एक गुरुकुल है जिसमें बिना लिंग भेद के, जाति भेद के शिक्षा दी जाती है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो उस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, एक उत्तम प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं और वहां पर 18 विषयों की शिक्षा दी जाती है, और ताकि रोजगार बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। तो बाद में अपने पिताजी को पत्र लिखता है वो कि मैंने ऐसी शिक्षा पद्धति लागू की है कि ये सकल सूरत से तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे, और वो मन से अंग्रेज आज भी विद्यमान है। इस प्रकार के लोग जो पॉलिसी बनाएंगे, मैकाले पुत्र में जिनको कहूंगा, तो पॉलिसियां ऐसी आएंगी कि बच्चे को 8वीं तक फेल नहीं करना, और फेल नहीं करना तो 9वीं में हमें उसको वाक्य और सेंटेंस बनाने सिखाने पड़ेंगे। फिर वो क्या होगा, 10वीं में जाएगा, 9वीं में वैसे ही पास होगा, फिर वो नकल ही मारेगा और कुछ काम नहीं करेगा। और उस अध्यापक के पीछे भी एक डंडा है कि अभी आपको भी अपना रिजल्ट दिखाना है, और रिजल्ट दिखाने के पीछे वो अध्यापक भी नकल मरवा रहा है। हमने ऐसे 70 विद्यार्थियों को जो एक दूसरे के सामने परीक्षा दे रहे थे, उनकी एफआईआर दर्ज करके जेल में अंदर कराया इस वर्ष में। ऐसे लगभग 10 अध्यापकों को, जो चीफ सुपरिटेंडेंट थे, सुपरिटेंडेंट थे, इन्विजिलेटर थे, ऐसे 10 लोगों को जेल में कराया है एफआईआर दर्ज करा करके, जो नकल मरवा रहे थे। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी पॉलिसी मैं बनाता हूँ, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। उसमें
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में एक विद्यार्थी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, उसको फिजिक्स नहीं आती, मैथ नहीं आता, या उसने जो स्किल के 15 सब्जेक्ट किए हैं जी, उसमें यदि वो पास होता है और वो अपने मेन सब्जेक्ट में मैथ में फेल भी हो जाता है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस वर्ष उस विद्यार्थी को पास करेगा। ये पॉलिसी बनाई है हमने। लेकिन जिस बात का जिक्र परिमल जी ने किया उसका जवाब नहीं मिला कि अपनी जिम्मेदारी से भी तो बच गए आप लोग। नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं बना, मैंने कहा जो पॉलिसी बनाने वाला कौन है, वो मैकाले का पुत्र है या जिसको भारत का भान है, भारत का बोध है, वो पॉलिसी बनाने वाला है। जो नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भारत का बोध कराने वाली शिक्षा नीति आई है। उस शिक्षा नीति पर मैं जवाब लूंगा परिमल जी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा इसी पर जवाब कि क्या उससे रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं या होंगे? अभी 2025 में लागू की जाएगी और अभी से 15 स्किल के विषय हरियाणा शिक्षा विभाग, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने अभी ज्यादा बड़ी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन उनको मारुति में जो गार्ड की नौकरी मिली है, नौकरी मिली है अभी उसमें शुरुआत हुई है। हाँ, आप ये कहें और परिमल जी बेटियों सहमत ने है या फिर अभी भी आपत्ति है? पार्लर क्योंकि का वो काम कह रहे हैं वो शुरू किया है। जिम्मेदारी निभा ही नहीं रहे हैं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ साथ वो उन्होंने जो फैसला किया है या सरकार ने जो नीति बनाई है उसका एक प्रभाव दिखाई देगा। सर कहाँ दिखाई देगा, मुझे तो दिखाई दिया नहीं है। अब जो ये नीति बनी है, ये इस नई शिक्षा नीति के अनुसार टीचर्स की ट्रेनिंग एक बार भी हुई 2025 में लागू होगी, अभी तो हुई नहीं है ना। अभी वही तो मैं आप कह रहा हूँ ना, जो आप पिछली वाली खाम में निकालो ना। दिखाई देगा वो तो कह रहे हैं ना कि 25 में अभी लागू होगा, अभी तो प्रोसेस में है ना। अभी वही तो। लेकिन हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बहुत सी चीजें लागू शुरू कर दी है। जैसे मैंने कहा, सर। फेल नहीं होगा विद्यार्थी, और स्किल में जो विद्यार्थी पास होगा, मेन सब्जेक्ट में फेल भी हो गया, केवल अंग्रेजी में पास है, तो भी हम उसको पास करेंगे। मैं ये समझता हूँ सर, 10th क्लास तक तो सभी सब्जेक्ट का प्रॉपर नॉलेज बच्चे के पास होना ही चाहिए। उसके अंदर ये नहीं होना चाहिए इतना काट दिया पोर्शन, इतना नहीं काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 10th क्लास तक तो उनको अच्छे तरीके से अगर पढ़ाया जाए तो सर हम पढ़ाते हैं सिलेबस, और ये सारा सिलेबस 2 महीने ही चलता है बस। क्लास ही नहीं लगी तो सिलेबस तो काटना ही पड़ेगा ना। हाँ, कोई इलाज मैं नहीं था। 2 साल की बात नहीं कर रहा हाँ, सर। ये 2 साल में ही कोर्स कटा है, बाकी पहले कोई उसका नहीं कारण कटा है। कोरोना था। मैं पिछले मैं 2 6 साल की बात हरियाणा नहीं कर विद्यालय रहा हूँ शिक्षा बोर्ड में कह सर। रहा मैं हूँ, 2 साल से कभी पहले, कोई मैं 10 सिलेबस साल नहीं की कटा। कह रहा हूँ कि 10 साल से बच्चों को जमा घटा गुना भाग भी नहीं आ रहे। 10 साल से बच्चे जो इस प्रकार से हैं, बच्चे हमारे पास एमए करके आते हैं, 1 साल पढ़ते हैं, नौकरी लगते तो हैं। इसके लिए आप बोर्ड को मानते हैं कि जिम्मेदार? सर, बोर्ड जिम्मेदार कैसे होगा? सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार होती है, बोर्ड कैसे जिम्मेदार होगा? जैसे बोर्ड चेयरमैन तो किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला बंदा है, जैसे ये पॉलिसी सरकार के लेवल पर बनती है, सरकार क्या कर रही है, जैसे एक आदमी जिम्मेदार थोड़ी ही हो सकता है, उसमें सरकार की पॉलिसी जिम्मेदार होती है। ठीक है। जैसे अभी शिक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, तो जो उनके सामने जो आप इस बात को अगर उठाएंगे, उनसे पूछेंगे भाई किस प्रकार से ये चीजें होंगी। रोजगार के मामले के ऊपर जैसे भारत में किसी से पूछ लो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, किसी से पूछ लो, सभी कहेंगे जनसंख्या जिम्मेदार है। जनसंख्या जिम्मेदार नहीं है भारत में, अशिक्षा जिम्मेदार है। यहाँ के लोगों के पास स्किल्स नहीं है। यहाँ पर जो है एमबीए जो है ना, उनको एमबीए वाला नॉलेज नहीं है, बीटेक है तो बीटेक वाला नॉलेज नहीं है, 10th क्लास पास है तो 10th का नॉलेज नहीं है, एमए पास है तो एमए का नॉलेज नहीं है। वो नॉलेज नहीं है। पढ़ाई के अंदर जो नकल है और जो पढ़ाई के अंदर जो इस प्रकार से कामचोरी है, जो पढ़ाई के अंदर प्रॉपर पढ़ाई नहीं है, मैं यही जानना चाहता हूं। अगर आप पॉइंट ये उठा रहे हैं, बहुत अच्छा पॉइंट उठा रहे हैं, और इससे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। मैं मेरी बात भी कह दूं, कुछ शिक्षाविद बैठे हैं, नाराज मत होना, बुरा मत माना मेरी बात का। शिक्षा का जब से व्यापारीकरण किया गया है, उसके कारण से समस्या आई है। प्राइवेट स्कूल वाले बैठे, मैं भी प्राइवेट स्कूल चला रहा था इससे पहले। क्या हमारे उस शिक्षक जो है जेबीटी करने के लिए जाते हैं, कभी वो क्लास लगाने गए? बीएड करने के लिए कभी क्लास लगाने गए? जो बीएड कॉलेज का इंस्टीट्यूट लाते हैं, वो कभी उनके टीचर रहे क्या? वो बोर्ड को झूठा डाटा उपलब्ध कराते हैं कि मेरे यहाँ 10 टीचर लगे हुए हैं और मेरे यहाँ 100 बच्चे पढ़ते हैं। ना तो उसके पास 10 टीचर होते हैं, ना उसके यहाँ कभी उस स्कूल में 100 बच्चे जाते हैं। तो फिर शिक्षा का ठीक है, बाजारीकरण लेकिन होगा, हाँ, किस प्रकार से वो गुरु बिल्कुल अच्छा बिल्कुल बनेगा? आपकी बात गुरु सही है, अच्छा और नहीं बन सकता। शायद आप लोग इसीलिए बदलाव कर रहे हैं। और परिमल जी का मानना है कि बदलाव अगर है, अभी तक तो कुछ नहीं दिखा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दिखेगा, क्योंकि हम लागू अभी हमने नहीं किया है। लेकिन अब जब यहाँ पर परिमल जी आपने ये बात कही ना, तो मुझे एक बयान याद आता है। वो बयान था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सर, आप महान जी हरियाणा ने की बात क्यों नहीं करते? यूपी की बातें करते हो, हरियाणा की बातें करो तुलना ना। करूंगा सर। हरियाणा में जो है ना, तो मैं- गाजीपुर का एरिया, हरियाणा में ना तो यहाँ पर जो है कोई शिक्षा माफिया है, यहाँ पर कुछ नहीं है। मैं परिमल जी पूरे भारत की बात करता हूँ। एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ हरियाणा में नहीं आई है, एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर की भी है और हरियाणा की भी है। चलिए सर। ये तय मुझे करना है कि मुझे कहाँ का कोटेशन देना है। हाँ, हाँ, हाँ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यही विषय उठा था जो आपने खुद यहाँ पर उठाया है। हाँ। आपने कहा, वहां मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई यहाँ पर योग्य युवक ही नहीं है, हमने तो भर्तियां निकाली। उस पर राजनीति हुई, बहुत बवाल भी हुआ।
आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये उठाया कि असल में जो 10वीं पास बच्चा है उसकी योग्यता नहीं है, वो पास तो हो गया है, तो इसके लिए क्या सिर्फ सरकार या बोर्ड ही जिम्मेदार है, या फिर आप कहेंगे पॉलिसी जिम्मेदार है? इसके लिए वो कह रहे हैं कि पॉलिसी हम बदल रहे हैं। इसमें एजुकेशन देने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, सरकार की वही तो या कह रहे हैं। आपकी या वही तो मेरी वो या कह रहे हैं इनकी कि या वो बदल किसी एक रहे हैं, वो आदमी की? पॉलिसी इसीलिए बदली गई। कहाँ बदली गई, क्या बदला अभी तो गया? लागू होना है ना। फिर वही बात, अब जो लागू होने के बाद उसका रिजल्ट आएगा तब हम हाँ बताइए करेंगे। जगवीर जी, उनको भाई, भरोसा ही नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं है भरोसा सर, बिल्कुल नहीं है भरोसा। चलो एक मैं उदाहरण देता हूँ। भरोसा ना होने के कारण है सर। भाई भरोसा तो दिलाइए कम से कम। अंदर भरोसा भी नहीं होगा। भरोसा साहब, जो उस भरोसे के अंदर जो कहा गया है उसमें जो बहुत अच्छे शब्दों में लिखा गया है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वो है आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। आत्मनिर्भर का मतलब वे लोन लेंगे, उसके अंदर जो है बिल्डिंग बनाएंगे और फिर उस लोन का ब्याज समेत कहां से वसूल करेंगे। अच्छा, तो अब यूजीसी और सुझाव ही दे दीजिए। आपको क्या लगता है कि भरोसा नहीं आपको हो पा रहा है, तो आपका सुझाव क्या होगा बोर्ड के लिए कम से कम? हाँ, बोर्ड के लिए कम से कम, जैसे बोर्ड के लिए कम से कम मैं ये कहूंगा, जैसे स्कूल्स हैं, प्राइवेट हैं या जो भी हैं, इनके हाथ में कम से कम इतनी पावर है जो ये कह रहे हैं कि ना बीएड जो है टीचर वहां जाते हैं ना बीएड करते हैं, तो कम से कम इतना छापा मारने की तो इनके पास पावर है। वहां पर जाकर के जो ये नकली इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उनको तो कम से कम बैन करें। दूसरे नंबर पर जो स्कूल चल रहे हैं, जो पढ़ाई चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है, जो अब जहां पर टीचर्स नहीं है, पढ़ाई बढ़िया नहीं है, वहां उनको जाकर के बैन किया जाए, और नहीं तो कम से कम बच्चों को फ्री किया जाए। भाई कहीं जाओ कहीं पढ़ो, और पेपर देने की एक पॉलिसी बना दी जाए, और जहां पर नकल ना हो इस प्रकार का पेपर बने। ये बच्चों को थोड़ी सी आजादी दी जानी चाहिए। जाओ भाई कहीं पढ़ो, पढ़ लिख करके। जैसे एक चुटकुला सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। एक बार एक जो है किसी आदमी ने वो बनाया मुर्गी फार्म, वहां पर जो है चेकिंग करने वाले आए, आकर के बोला इनको क्या खिलाता। उसने सोचा कि इनको बोलता हूँ अच्छी अच्छी चीजें खिलाता हूँ ताकि सही रहे। बोला मैं इनको काजू बादाम किशमिश सब कुछ खिलाता हूँ। बोला इसका चालान काटो। पूरे देश में तो भुखमरी है, आदमियों को खाना मिल नहीं रहा है, ये मुर्गों को ये खिलाता है। चालान काट दिया 5,000 रुपए का। अगले 2-3 महीने बाद दोबारा फिर आया, उसने आकर के फिर पूछा हाँ इनको क्या खिलाता है। उसने सोचा कि बादाम किशमिश ये वो बोलने से जो इसने चालान काटा था। बोला जी मैं इनको कीड़े मकोड़े गंदगी ये वो ये जो गले सड़ा अनाज ये खिलाता हूँ। बोला इनका चालान काटो। इसी कारण से तो चिकनगुनिया और ये जो बीमारियां फैलती हैं ये फैलती हैं। तो फिर 5,000 का चालान काट दिया। थोड़े दिन बाद फिर आया, बोला हाँ भाई इनको क्या खिलाता है। बोला जी मैं तो इनको 50 पैसे दे दिया करूँ, जाओ भाई कुछ है खाया हमारे लेके। अच्छा है तो अच्छा है। तो जो ये बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं उनको 50 पैसे दे दो, जाओ भाई कहीं जा करके पढ़ाओ, हम देख लेंगे फिर। ठीक है जगवीर जी, देखिए अच्छी बात है, उनका ये सुझाव है कि ये होता कम से कम ये तो कर सकते। सुझाव तो ठीक है, शिक्षाविद बैठे हैं बहुत सारे, माफियाओं को बहुत सारों को ठीक किया है और औरों को भी ठीक करेंगे। और अभी बार जेबीटी की एसआईबी और एसईबी और जो शुरू हुई है 13 तारीख और 15 तारीख को, प्रत्येक जेबीटी वाले को डाइट के केंद्र पर जाना था। उस समय से 70% विद्यार्थी आए, 30% इसका मतलब वो माफिया बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, दूसरी राजस्थान से, दूसरी स्टेट से पकड़ के लाया है। उस विद्यार्थी की एसआईपी पूरी नहीं मानी जाएगी। मेरी पॉलिसी की जिम्मेवारी मैं पक्की 100% लेता हूँ। चलिए ये अच्छी बात है कि जो परिमल जी या फिर किसी भी एक व्यक्ति जो कि अपनी जिम्मेदारी समाज के लिए शिक्षा क्षेत्र में निभा रहा है, उसकी उम्मीद थी या उनका सुझाव था। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इस पर हम काम कर भी रहे हैं और आगे और करेंगे, ये भरोसा भी आपको दे रहे हैं। परिमल जी फाइनल कमेंट ही आपका, फाइनल कमेंट ही आपका। जो ये अब बात उन्होंने कही, आपको लगता है कि हाँ शायद इस पे तो भरोसा करना चाहिए, उम्मीद कर सकते हैं? मैं बिल्कुल करूंगा सर, और जो है कभी जो मुझे गड़बड़ दिखेगी तो सर का नंबर है, बिल्कुल बता भी सकते हैं आप। नहीं तो हम सर को माध्यम है, मैं पकड़ हमारे लूंगा। मन से आप बताइए। हाँ। मैं एक बात तो परिमल जी के चाय पीने में चला जाऊंगा, पूछने के लिए कोई बात नहीं है। लड़ाई आप लोग यहाँ कर रहे हैं, चाय पीने आप लोग वहाँ जाएंगे। नहीं हम लड़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमने लड़ाई कब की? जैसे पॉलिसी मेटर के ऊपर बात हो रही है। गलत निर्धारण और गलत लागू करना लड़ाई नहीं है, ये विषय ही है। अच्छा है, इस पर खुलकर ऐसी ही चर्चा होनी चाहिए। परिमल जल्दी से व्यापार की बात चलती है कि जो है शिक्षा में व्यापार, अभी सर ने भी बोला, आप भी, और जो सभी लोग बोलते ही रहते हैं, शिक्षा का व्यापार दारू के व्यापार से ज्यादा बढ़िया व्यापार है सर। शिक्षा का व्यापार करके दूसरे लोगों के बच्चों को कामयाब बना करके और तब छोड़ते हैं हम लोग। दिन और रात ये सोचते हैं कि ये बच्चा किस प्रकार से पढ़ेगा, किस प्रकार से कामयाब होगा, किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। नहीं, वो विषय नहीं है।
इसमें शिक्षा के व्यापार में टर्न आउट ज्यादा है। किताब 200 रुपए की है, 400 रुपए MRP लिखा हुआ है, टर्न आउट तो पूरा ही है उसमें। और रहने विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, पहले भी जब 8वीं का झगड़ा चला, आपको पता है कि मैंने पिछले साल पूरा संघर्ष किया कि विद्यार्थी की फेल करने की नीति को फेल करने के लिए 8वीं की परीक्षा हरियाणा में CBSE का स्कूल हो, जो किसी का भी हो, सबका एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन सबने मिलकर के मेरा पूरा विरोध किया, तो 8वीं का पेपर सरकार को डेफर करना पड़ा। ठीक है। हाई कोर्ट सर, में सरकार का मामला तो ऐसा रहता है, वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, पता नहीं कितने डिसीजन बदले जाते हैं। चलिए, कई बार 8वीं का बोर्ड होगा, 5वीं का बोर्ड होगा, नहीं होगा, कितनी बार अब होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कितना ज्यादा कंफ्यूजन था। 10 बार डिसीजन बदला गया बोर्ड को तो सर। आदेश चाहिए लागू करना, मैं तो इसलिए वही मैंने आपको किया। कहा था सर, मैंने वही आपको कहा था कि आप जो है डिसीजन लागू करते हो, लेकिन 10 बार डिसीजन बदला गया। ठीक है, चलिए अब इस सत्र की समाप्ति का समय आ गया है, लेकिन परिमल जी इस बात का बिल्कुल मैं समर्थन नहीं करता हूं कि शिक्षा का व्यापार होना चाहिए। हाँ, जो आपने एग्जाम्पल दिया उस एग्जाम्पल को मैं मान सकता हूं कि हाँ, कम से कम शराब के व्यापार से शिक्षा का, वो भी आप जैसा कर रहे हैं कि आप प्रतिदिन गांव-गांव जाते हैं, तमाम बच्चों को हम उस शिक्षा के व्यापार का विरोध करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया था। जो आपने कहा बार बार उत्तर प्रदेश का आप क्यों दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अब चीजें सुधर रही हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ सर, शिक्षा का व्यापार तुरंत खत्म हो जाएगा। शिक्षा आप जो का है व्यापार सरकारी स्कूलों के अंदर जो बिल्कुल, और एजुकेशन दे दीजिए, शायद सरकारी कॉलेजेस के अंदर, शायद सरकारी यही यूनिवर्सिटी वजह के अंदर। है कि पॉलिसी को बदला गया है और उसको लागू करने के लिए समय दिया गया है। समय इसलिए दिया गया ताकि जो कमियां हैं उसको हम समझ सके, उसमें कुछ सुझाव ऐड कर सके, फिर उसे 25 में लागू करें। फिलहाल इस सत्र में सर इतना ही माफी चाहूंगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू अतुल, करने के बहुत-बहुत लिए शुक्रिया। और मेरा भी एक